चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले गांव का विकास पहले भी हो सकता था। मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा, कहा जिन्हें किसी ने नहीं पूछा हमने उसे पूछा। दिल्ली विधानसभा चुनाव केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा लड़ेंगे। सीएम आतिशी के खिलाफ बिदुड़ी, वही बीजेपी की पहले लिस्ट में 29 नाम। 14 राज्यों में घना कोहरा, दिल्ली कोलकाता एयरपोर्ट पर 295 फ्लाइट लेट। वही पंजाब और यूपी में विजिबिलिटी 0। अजमेर दरगाह में चढ़ाई गई पीएम मोदी की चादर। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने पीएम का संदेश पढ़ा, कहा देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। केजरीवाल बोले दिल्ली में पानी के गलत बिल माफ होंगे, डिटेल चुनाव के बाद बताएंगे। कहा बीजेपी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही, उन्हें गठबंधन का ऐलान करना चाहिए। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल व धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो किया, वही चहल ने फोटोज भी डिलीट किए। वह राजनीति में आए तब कहते थे सरकारी गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, आज 45 करोड़ का शीश महल बना लिया। केजरीवाल पर अमित शाह का हमला। अब नाबालिगों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट की सहमति से बनेगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों का ड्राफ्ट तैयार, केंद्र ने लोगों से सुझाव मांगे। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा, ग्रामीण भारत महोत्सव पर बोले पीएम मोदी। खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत 40 दिन से भूख हड़ताल पर डल्लेवाल, बोले किसानों के सुसाइड पर अंकुश जरूरी, अब तक 7 लाख की मौत। भाजपा बोली केजरीवाल दिल्ली के राजा बाबू, नया पोस्टर जारी किया, लिखा आम आदमी बनकर दिल्ली को जमकर ठगा। टीवी की कॉमर्स सर्विस ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, इसका 10 मिनट में मरीज तक पहुंचने का दावा। आईआईटी मद्रास के छात्रों से मिले राहुल गांधी, शिक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल, कहा बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान की शिक्षा प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत। केंद्र सरकार ने पेश किया बेकनेट पोर्टल, अब एक ही जगह पर मिलेंगी सभी सरकारी सूचनाएं। सर्दी का सितम, भीषण ठंड को लेकर कई राज्यों में अलर्ट, सैकड़ों ट्रेनें व उड़ानें प्रभावित, वहीं पहाड़ों में बर्फबारी। रोहित शर्मा बोले 2 बच्चों का पिता, जानता हूँ क्या करना है, कहा रिटायरमेंट नहीं लिया, खुद ड्रॉप हुआ, टीम के भले के लिए ऐसा किया। साइंटिस्ट राजगोपाला चिदम्बरम का निधन, इन्होंने 1998 के पोखरण परमाणु टेस्ट में लीड किया, ये पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित। घने कोहरे के आगोश में दिल्ली एनसीआर, दर्शयता शून्य होने से वाहनों पर लगे ब्रेक और बढ़ी ठिठुरन। संजय राउत ने सीएम फडणवीस की तारीफ की, बोले नक्सलियों का सरेंडर कराया, ये सहरानी है, कहा गढ़चिरौली को स्टील सिटी बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना पर रार, विपक्ष का आरोप ये योजना सिर्फ वोटों के लिए। बीजेपी ही वह माचिस की तिल्ली है जिसने मणिपुर को जलाया, हालिया हिंसा पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। घने कोहरे की चादर में देश, इंडिगो की एडवाइजरी, कहा खराब दृश्यता और धुंध के चलते हो सकती है उड़ानें प्रभावित। जम्मू कश्मीर में सेना का ट्रक खाई में गिरा, 4 जवानों की मौत, 2 गंभीर। वहीं 10 दिन पहले भी हादसे में 5 जवानों की मौत हुई थी। 50 अरब डॉलर के पार पहुंचेगा भारत का स्मार्टफोन बाजार, विनिर्माण के कारण 2025 में बिक्री में आएगी तेजी। कीवी की कॉमर्स कंपनियों को केंद्रीय मंत्री की 2 टूक, कहा बाट में लागू सभी नियम मानने होंगे। पिछले 12 वर्षों के दौरान भारतीय घरों में दालों व अनाज पर खर्च 5% कम हुआ, शहरों व गाँवों में परिवारों की खपत बदली। बाहर से डायलॉग शुरू करना चाहता है पाकिस्तान, कहा टेंगो के लिए 2 दिन की जरूरत। वहीं भारत का जवाब, पाक के मामले में टीका मतलब टेररिज्म। पीएम मोदी बोले गांव का विकास पहले भी हो सकता था, मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा, कहा जिन्हें किसी ने नहीं पूछा हमने उसे पूछा। जी हां, पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन किया। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मेरा ज्यादा समय गांव देहात में गुजरा, मैंने परेशानियों को करीब से देखा है, इसलिए समस्याओं का हल करने का सपना देखा। पीएम ने कहा, आज गांव के लाखों घरों में पीने का साफ पानी मिल रहा, लोगों को 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही। आज डिजिटल तकनीकी की मदद से बेहतर डॉक्टर और अस्पताल भी गाँव से कनेक्ट हो रहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आर्थिक नीतियाँ गाँव के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाए। वहीं बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने ये काम किया। पीएम ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए देश के किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही। बीते 10 वर्षों में कृषि ऋण 3.5 गुना बढ़ गए हैं। कहा किसानों को फसलों के सही दाम मिले, इसके लिए साल 2021 में अलग मंत्रालय का गठन किया गया।
पीएम ने आगे कहा, हाल ही में एक अहम सर्वे हुआ है जिसमें पता चला है कि साल 2011 की तुलना में अब ग्रामीणों की क्रय शक्ति करीब 3 गुना बढ़ गई है। अब गांव के लोग पहले की तुलना में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। साथ ही कहा कि पूर्व की सरकारों ने दलितों, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते गाँव से पलायन हुआ और गरीबी बढ़ी। कहा, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूजा है। जिन इलाकों को विकास से वंचित रखा गया अब वहाँ समान अधिकार मिल रहे हैं। हालांकि इस महोत्सव का आयोजन 4 से 9 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव की थीम विकसित भारत 2047 के लिए एक बेहतरीन ग्रामीण भारत का निर्माण रखी गई है।